हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। इसको लिखते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, इसका प्रारूप क्या है वो समझाऊंगी और आगे हम एक दो उदाहरण भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्रों का दूसरा नाम व्यक्तिगत पत्र भी है। इन्हें हम निजी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र अपने मित्रों, रिश्तेदारों, निकट संबंधियों तथा उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। इन पत्रों में आत्मीयता झलकती यानी अपनापन झलकता है। इनका कथ्य निजी व घरेलू होता है। इनके प्रकार बहुत सारे हैं। देखिए, नंबर 1 बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए या कोई सलाह या परामर्श देने के लिए। इन पत्रों को लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो समझ लेते हैं। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता और पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र प्रापक यानी पत्र जिसे प्राप्त होना है ना, उसकी भी हमें आयु देखनी पड़ती है, योग्यता देखनी पड़ती है, पद देखना पड़ता है। और जो पत्र लेखक है, जो पत्र लिख रहा है, वो किस उम्र का है ना, उसकी क्या योग्यता है, सब चीज देखी जाती है। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सरस, वर्तनी शुद्ध हो और लेख भी स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए ताकि पढ़ने का दिल करे और सब कुछ समझ में आ जाए। पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ व स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग तथा पते के स्थान पर कक्षा या फिर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा हो? पहले पता, सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। फिर दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख, उस दिन की तिथि लिखेंगे। फिर संबोधन, प्रापक यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, माननीय, है ना, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि। फिर मुख्य विषय लिखते हैं। तो मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 2 अनुच्छेद तो होने ही चाहिए। पहले अनुच्छेद का आरंभ कुछ इस प्रकार होना चाहिए: हम या मैं यहाँ कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल होंगे, ऐसे। फिर दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। और तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि, ऐसे लिख सकते हैं। फिर पत्र की समाप्ति, अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, आपका भतीजा, आपका भांजा इत्यादि लिखेंगे। आप कुछ और ध्यान देने योग्य बातें भी समझेंगे। यदि हम परीक्षा में प्रश्न पत्र देखकर और हम उसका उत्तर कॉपी में लिख रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? देखें, यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का नाम पता दिया गया हो तो परीक्षा में पत्र लिखते समय वही नाम पता लिखें, अपना नहीं। कई बार बच्चे ये बात भूल जाते हैं। तो प्रश्न पत्र में अगर लिखा हुआ है तो आपने ध्यान रखना है बेटा, उसी को ही लिखना है। फिर प्रश्न पत्र में कोई नाम पता न होने पर प्रेषक का पता के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नाम के स्थान पर क ख ग या अ ब सा लिखना चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत पत्रों में अपने नाम के साथ जाति सूचक नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि कई बार बच्चे ये भी पत्र में लिख देते हैं, जैसे पूरा अपनी कास्ट वगैरह आगे लिख देते हैं। पत्र लिखने वाला तो पूरा बता देंगे राहुल शर्मा या राजन शर्मा, जो भी ऐसे बता देते हैं। तो वो शर्मा वगैरह, सरनेम वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप ये देखें: प्रेषक का पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन, फिर अभिवादन। पत्र का मुख्य भाग 2 या 3 अनुच्छेदों में,
फिर प्रेषक अपना नाम सिर्फ लिखेगा और पत्र प्राप्तकर्ता के साथ उसका क्या संबंध है उस हिसाब से आएगा। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, यानी आरंभ में लिखे जाने वाले आदर सूचक शब्द कौन से हैं, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से बड़े के लिए, आदरणीय संबंधियों के लिए जो हमसे बड़े हों, तो हम क्या लिखेंगे, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, माननीय भी लिख सकते हैं, है ना। और अभिवादन में क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, करबद्ध नमस्कार इत्यादि। और समाप्ति में आपका सुपुत्र, आपका पोता, आपकी नाती, आपकी बेटी, आपका पोती, आपका नातिन, है ना, आपकी नातिन, है ना, आपका भतीजा इत्यादि। और फिर अगर अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए तो क्या लिखेंगे, प्रिय या प्यारे ऐसे करके उसका नाम लिख देंगे, फिर प्रिय मित्र उसका नाम लिख देंगे, है ना। अभिवादन में क्या लिखेंगे, सदा खुश रहो, सुखी रहो, है ना, छोटे को लिख रहे हैं तो। और आशीर्वाद, शुभाशीष, और अगर साथ वाले को है तो नमस्कार भी लिख सकते हैं और नमस्ते भी लिख सकते हैं, मधुर स्मृतियां भी लिख सकते हैं। फिर समाप्ति में तुम्हारा या तुम्हारा भिन्न मित्र, तुम्हारी सहेली, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि ये शब्द लिखेंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखें। मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। तो ये आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, परीक्षा भवन, अबसा 24 अप्रैल 2024। फिर मित्र, प्रिय मित्र, उसका नाम राहुल, नमस्कार या मधुर स्मृतियां, कोई एक शब्द लिखें। मैं कुशल मंगल हूं, लिखना शुरू करेंगे विषय वस्तु में। इसमें विषय नहीं लिखा जाता अनौपचारिक विषय में। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता है। कई बार बच्चे लिख देते हैं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। अब विषय वस्तु में क्या लिखेंगे, मैं कुशल मंगल हूं और आशा करता हूं कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। काफी समय हो गया था ना तुमसे बात हो पाई और ना ही तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को फोन पर बताया कि तुम बोर्ड परीक्षा में इलाहाबाद क्षेत्र में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से झूम उठा। मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ अपने पूरे क्षेत्र में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। अपनी प्रसन्नता को मैं शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूं, है ना। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे जी तोड़ परिश्रम और नियमितता ने ही तुम्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया है। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर अंत में लिखेंगे, लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, लास्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे, मैं सदैव यह कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी प्रकार अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन करते रहो। मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई तथा हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करो। चाचा जी चाची जी को सादर प्रणाम और स्नेहा को स्नेह। तुम्हारा भिन्न मित्र राजन या फिर काका। ठीक है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। चाचा जी को अपने जन्मदिन के उपहार का धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखें। ये छात्रावास से लिख रहे हैं, तो छात्रावास सेक्टर 20 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, दिनांक 20/4/24, है ना। पूज्य चाचा जी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल मंगल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी वहां कुशल होंगे। मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं आपका बेसब्री से इंतजार करता रहा, परंतु आपके स्थान पर आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैं आपके आने की उम्मीद लगाकर बैठा था और आपने न आकर मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। जब पत्र पढ़ा तो पता चला कि चाची जी की तबीयत खराब होने के कारण आप नहीं आ पाए। चाची जी अब कैसी हैं? ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे।
पत्र के साथ आपके द्वारा भेजा गया मेरे जन्मदिन का उपहार मुझे बहुत पसंद आया। चाचा जी, आप ये जानते हैं कि मैं अपने समय का कितना पाबंद हूँ और इसलिए आपने यह घड़ी मुझे भेंट में देकर मेरे इरादों को और भी दृढ़ किया है। आपकी यह घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्व के बारे में सदैव बताती रहेगी। मैं यह घड़ी पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अगले जन्मदिन पर आप और चाची जी दोनों मौजूद रहें। चाची जी को चरण स्पर्श कहिएगा और रमा को मेरी ओर से हार्दिक स्नेह। छुट्टियां होते ही मैं आप सभी से अवश्य ही मिलने आऊंगा। आपका आज्ञाकारी भतीजा मृणाल। छात्रों, मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन आदि के लिए इस वीडियो के नीचे लिंक्स जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।